हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट शो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2026 के बारे में। आप जानते हैं रिसेंटली राष्ट्रीय हथकरघा जो है दिवस मनाया गया और 7 अगस्त को। कब मनाया गया? तो पहली बात तो देखिए, हम बात कर रहे हैं 7 अगस्त 2026 की बात हम करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि देखिए जी क्या मनाया गया है, तो आप कहेंगे राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार मनाया गया और स्टेट लेवल का जो कार्यक्रम है, अगर आपको ध्यान रखना हो, अगर मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बात हम करेंगे और जो राज्य स्तरीय समारोह था, कौन सा था? जो स्टेट लेवल का यानी कि राज्य स्तरीय समारोह था, उसका आयोजन आपके कौन सी जगह किया गया? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, JKK बोले तो जवाहर कला केंद्र। क्या हो जाएगा? जवाहर कला केंद्र की बात हम करेंगे, जवाहर कला केंद्र। और ये आपके कहाँ पर लोकेटेड है? जयपुर में। यहाँ पर ये स्टेट लेवल का प्रोग्राम क्या किया गया? आयोजित किया गया। और कब किया गया है? 7 अगस्त को किया गया है। अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन आपके पक्का आने वाला है। जितने भी आपके, और ज़्यादा नहीं तो अगर नेशनल लेवल की बात भी नहीं करेंगे तो स्टेट लेवल का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि किस किस को मिला है। अब दूसरी बात आती है, देखिए कि किसने करवाया है, मतलब आयोजन किसने करवाया है या आयोजक कौन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर उद्योग एवं व्यापार, कौन सा है? उद्योग एवं व्यापार विभाग के द्वारा क्या करवाया गया है? तो आप कहेंगे तो ये आपके यहाँ पर जो है सेलिब्रेट, मतलब सेलिब्रेट का मतलब किसने करवाया है? तो उद्योग एवं, अच्छा व्यापार से आप नहीं समझो शायद, उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग के द्वारा किसने करवाया है? उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग के द्वारा करवाया गया। कब हुआ है? जवाहर कला केंद्र में हुआ है। 7 अगस्त 2026 की यहाँ पर बात हो जाएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर हमसे पूछे कि प्रदर्शनी जो लगाई गई थी जयपुर में, वो आपके 2 दिवसीय थी, यानी कि यह आपके 7 अगस्त से शुरू हुई और इसका आयोजन आपके 9 अगस्त 2026 तक आपके कहाँ पर किया गया? जवाहर कला केंद्र में ही आयोजित किया गया था। इसी के साथ ही ध्यान रखिएगा, आपसे थीम बड़ी पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट थीम है भारत सरकार के बुनकर सेवा केंद्र, है ना। भारत सरकार के क्या हो जाएंगे? तो ध्यान रखना बच्चा, भारत सरकार के बुनकर सेवा केंद्र, भारत सरकार के ध्यान रखेंगे बुनकर सेवा केंद्र की बात हम करेंगे। किसकी बात हम करें? अगर थीम पूछे तो ध्यान रखिएगा, भारत सरकार के जो है बुनकर सेवा केंद्र द्वारा हथकरघा पर आधारित, है ना, हथकरघा प्रौद्योगिकी पर आधारित ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा लोगों? तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, क्या होगा? तो आप कहेंगे 2026 की क्या होने वाली है? थीम यहाँ पर हो जाएगी। अब बात आती है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि राज्य स्तरीय पुरस्कारों का वितरण जो किया गया है ना, राज्य स्तरीय पुरस्कारों की बात हम करेंगे। तो राज्य स्तरीय पुरस्कार जो है किसको मिले हैं? कौन सा स्टेट यहाँ पर हो जाएगा? पहली बात, कौन सा स्टेट है और प्रोडक्ट कौन सा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए पहला पुरस्कार, तो पहला पुरस्कार यहाँ पर मिला है किसको? कानाराम को। और ध्यान रखेंगे इनका संबंध, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जिला कौन सा है? जालौर। और प्रोडक्ट की बात हम करेंगे तो प्रोडक्ट आपके कौन सा हो जाएगा? तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आपके हो जाएगा कॉटन, है ना, कॉटन एवं सिल्क साड़ी यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है, ये आपके पहला नंबर हो जाएगा। सेकंड नंबर पे ध्यान रखेंगे किसको मिला है? सोहन राम। और इनका संबंध ध्यान रखना बच्चों, मतलब जिला कौन सा होगा? नागौर हो जाएगा। और यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो कलात्मक दरी हो जाएगी। कौन सी है? तो कलात्मक दरी आपको याद रखनी है। और थर्ड की बात हम करेंगे तो थर्ड नंबर पे धापूबाई, कौन सी है? धापूबाई, जिनका अगर जिला पूछे तो ध्यान रखना झालावाड़। कौन सा हो जाएगा? झालावाड़ जिला आपको याद रखना है। और गागरोनी तोता, नाम सुना होगा आपने, गागरोनी तोता। और यहाँ पर बेडशीट आपको याद रखनी है, कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे डबल बेडशीट, ये आपकी क्या है जी? तो आप कहेंगे ये आपके प्रोडक्ट हो जाएंगे। जबकि सांत्वना पुरस्कार की बात हम करेंगे, किसकी बात हम करेंगे? अगर आपसे पूछे सांत्वना पुरस्कार किसको मिले हैं? दिनेश भोबरिया को। किसको मिले हैं? दिनेश जो है भोबरिया को मिला है। दिनेश भोबरिया को यहाँ पर ये
मिला है और इनका संबंध कौन सी जगह से हो जाएगा, जोधपुर से हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, मतलब आपके प्रोडक्ट पूछ ले तो यहाँ पर आपको याद रखना है कौन सा है, तो ये आपके सांत्वना पुरस्कार यहाँ पर मिला है, दूसरा सांत्वना पुरस्कार। दूसरा सांत्वना पुरस्कार की बात हम करेंगे, ये आपके कबू कबू को मिला है और इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा, बाड़मेर से हो जाएगा। पंजादरी समझ गए ना, पंजादरी से है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है यहाँ पर आपकी कौन सा प्रोडक्ट होगा, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना। प्रोडक्ट कौन सा होगा ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि देखिए, अगर 2025 के अगर हम राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार की बात हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए किसको मिला है, बरीगा राम को। और कैसे याद करोगे, तो मैं याद करने का तरीका भी आपको बता देती हूँ। देखिए कि भाई 2025 में बरी हो गए, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, बस कनेक्ट करने के लिए ना। बरी हो गए किससे, बाढ़ से हो गए। और ध्यान रखिएगा बाढ़ से हो गए और कहाँ पर गए, नाई के पास, तो नाई से याद रखना प्रोडक्ट बुनाई हो जाएगा। बरी से बरीगा राम हो जाएगा, जिला आपके बाड़मेर, और मुर्मू जी से यहाँ पर अवार्ड मिला है। अब बात आती है आखिर राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो आपकी सेलिब्रेट किया जाता है 7 अगस्त को, तो वो आपके हमने कब से शुरू किया और क्यों किया था। तो ब्रिटिश शासन काल की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं स्वदेशी अपनाने के उद्देश्य से 7 अगस्त 1905 को जब कलकत्ता में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया जाता है, तो इसी घटना की स्मृति को या इसी घटना को ऐतिहासिक रूप से क्या बनाने के लिए, मेमोरेबल यानी कि हमेशा याद रहे, तो हमने 2015 से क्या किया है, प्रतिवर्ष 7 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है चौथी अखिल भारतीय हथकरघा जो जनगणना यहाँ पर हुई 2019-20, इसमें हमने कहा कि देश में कितने 35.22 लाख हथकरघा बुनकर, और हम ये कह रहे हैं इतने श्रमिक कार्यरत हैं जिनमें से 72% से ज्यादा अगर हम देखें तो महिलाएं यहाँ पर निकल कर आई हैं। और राजस्थान की पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो 8,770 बुनकर क्या हैं, हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए। और साथ ही मैं बता दूं ये एकमात्र आपकी रिवीजन क्लास रहने वाली है। फिर आपको बताना है, देखिए यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भाई अगर आपसे पूछे कि 12वां था कौन सा था, तो 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हो जाएगा 7 अगस्त को न्यू दिल्ली। ये आपकी सेंट्रल लेवल का है और अभी जो मैंने बताया था वो स्टेट लेवल पर प्रोग्राम हुआ था। तो देखिए यहाँ पर आपके कब किया गया, 8 अगस्त 2026 की बात है। और नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया संस्करण कौन सा है, 12वां, जहां पर हमने संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 यहां पर हमने प्रदान किए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि देखिए जी 4 स्मारक, मतलब भारत की अगर हम देखें समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपराओं के सम्मान में हमने क्या किया है, 4 स्मारक जो है डाक टिकट भी जारी किए हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा 2 प्रकाशनों अर्थ रूट थ्रेड सेंट्रल इंडिया के ऑल डाई किए हुए हथकरघा वस्त्र भी हमने वहां पर इनका इनॉग्रेशन किया है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मैंने अभी बताया 7 अगस्त को यहाँ पर क्या हुआ था, सेलिब्रेट हम करते हैं, 2015 से मनाने लगे हैं। और संत कबीर हथकरघा पुरस्कार ये कितने बुनकरों को दिया गया है, 3 बुनकरों को यहाँ पर प्रदान किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जी राम मेहर को मिला है, और राम मेहर का अगर उत्पाद की बात हम करेंगे बिचित पर खादी साड़ी, और इनका स्टेट आपके उड़ीसा है। रूढ़िमा चेतिया चौधरी को मुगा सिल्क साड़ी जो है उनका प्रोडक्ट, और अगर स्टेट की बात हम करेंगे असम हो जाएगा। शाह मोहम्मद अंसारी, तो कैसे याद कर सकते हैं, देखो सबसे पहले तो राम की ही मेहर होती है भाई, देखिए है ना। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कैसे होती है मेहर, तो आप ये कह रहे हैं कि राम की मेहर होती है चाहे आपके कुछ भी कर लो। तो यहाँ पर जब हमने जो बचत की थी उससे हमने कोई डिश बनाई, डिश से याद रखना उड़ीसा, ऐसा कुछ नहीं, आप याद करोगे तो वैसे भी हो जाएगा। दूसरा कैसे याद रखोगे, तो दूसरा कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, रुणिमा, और रुणिमा याद रखना, रुणिमा जो है साड़ी पहनती है, औसम लगती है, तो साड़ी ध्यान रखना असम से हो जाएगी। और तीसरा आपका हो जाएगा कौन सा, तो यहाँ पर जो है कह रहे हैं मोहम्मद अंसारी, जरबाफ श्वेतांबरी अवध जामदानी साड़ी है, यूपी से रिलेशन हो जाएगा। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 की बात हम करेंगे 19 बुनकरों को, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना इस बार 19 बुनकरों को दिया गया है, जिसमें बरीमा राम है ना। बरीमा राम का संबंध जो है आपके राजस्थान से है। और स्टेट अगर आपसे पूछे कि यहाँ, सॉरी उल्टा लिख दिया है, थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ पर अगर हम कहें, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, एक सेकेंड रुकिएगा बच्चा लोगों, यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि स्टेट और शिल्प उत्पाद का नाम है ना,
तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा किसकी बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके स्टेट हो जाएगा और इधर आपके क्या है, उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, शिल्प और उत्पाद की बात हम यहाँ पर करेंगे। तो बरिमा राम, इनका संबंध आपके राजस्थान से है और पट्टू साड़ी इनका उत्पाद हो जाएगा। अन्नामलाई मुरुमुथु और कुमारन तमिलनाडु से है, कांचीपुरम सिल्क साड़ी हो जाएगी। बालारमन गंजी ये तेलंगाना से हैं और इकत साड़ी यहाँ पर हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, बैंकटेस मुराकाला नटराजू यहाँ पर आंध्र प्रदेश से इनका संबंध है और जामदानी साड़ी जो है इनका यहाँ पर प्रोडक्ट हो जाएगा। नसीम अंसारी, तो यहाँ पर नसीम अंसारी यूपी से हैं और इस्कत गुलदस्ता जामदानी साड़ी यहाँ पर इनका प्रोडक्ट है। मंजूर, क्या मंजूर है, जम्मू कश्मीर जाना क्या, तो मंजूर अहमद हाजम और फियाज अहमद बानी जम्मू कश्मीर से रिलेशन है और आप जानते हैं पश्मीना सॉल बड़ी फेमस है वहाँ की, बट यहाँ पर प्रोडक्ट चंद्रकनी सॉल हो जाएगा। कमल गौड़, तो ध्यान रखिएगा कमल जो है आप ध्यान रखेंगे कमल बीच में खिलता है, तो कमल मध्य प्रदेश और माहेश्वरी साड़ी हो जाएगा। अभिनव बसाक पश्चिम बंगाल, 500 काउंट खादी मलमल जामदानी साड़ी होगा। प्रफुल्ल कुमार साहू उड़ीसा, जगतपुर सिंह जो है साड़ी है। ज्योति भैया असम से हैं, नेचुरल डाइड एरी सिल्क यहाँ पर साड़ी हो जाएगा। और फिर आते हैं ताखिलाबम, है ना, ताखिलाबम रानी देवी मणिपुर से इनका संबंध है। साफी लोफी इन जो है सिल्क इन्नाफी यहाँ पर हो जाएगा। इसी के साथ ही दोस्तों देखो, बढ़कर केसाबाई लखमान भाई गुजरात से हैं। तंगालिया दुपट्टा, देखो जो जो प्रोडक्ट नहीं देखे देख लेना एक बार सर्च करके। रीति डोली असम से हैं सिल्क गैरों के लिए। शीतल तमांग सिक्किम लेप्चा परी, तो ये बात करी बुनकर की 2025। और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार डिजाइन विकास विपणन और स्टार्टअप की अगर हम बात करेंगे तो डिजाइन विकास में गोपीनाथन जो है एमबी को मिला है, जिनका संबंध तमिलनाडु से है। डिजाइन विकास मंटू बसाक पश्चिमी बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल से हो जाएगा। हथकरघा उत्पादों का विपणन मैसर्स एंड वेंकटेश्वर राम आंध्र प्रदेश यहाँ पर स्टेट होगा। और ये आपके ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट स्टेट है। अब आपको कमेंट सेक्शन में 5 प्रश्न देखे जा रही है, उनका आंसर आपको बताना है। देखिए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026 का जो स्टेट लेवल का जो समारोह हुआ है उसमें से आपको सही स्टेटमेंट बताने हैं कि क्या आयोजन जेके के जयपुर में किया गया, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के द्वारा किया गया, प्रदर्शनी क्या 7 से 9 अगस्त को लगाई गई थी, पहला क्वेश्चन। दूसरा है राजस्थान के बरीगा राम को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनका संबंध कौन से जिले से है। और तीसरा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही होगा। क्या 7 अगस्त को मनाते हैं, 1905 में शुरू किया गया और 15 से मनाने की शुरुआत हुई, कौन से स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 के तहत जो बरीगा राम है उनका जो राज्य है युवा बुनकर श्रेणी में सम्मानित किया गया, कौन सा स्टेट है। और अगला प्रश्न है यहाँ पर आपको अगला प्रश्न मेंस का है। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये मेंस का प्रश्न यहाँ पे बनता है, तो आप लोग इसको लिखने का क्या कीजिएगा, यहाँ पर प्रयास कीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।